हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 13। पिछली वीडियोस में हमने रिवर्स शेल एंड बाइंड शेल के बारे में डिटेल्स में समझा था। साथ ही साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था नेटकाइट का यूज़ करके। और आज की वीडियो में हम मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क को डिटेल्स में समझने वाले हैं। इसके कुछ कमांड्स, एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी स्कैनर्स, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट, यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन में आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल स्पॉन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल मेरा ऑन हो चुका है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। देन इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में हम मेटाएक्सप्लॉइट के बारे में बात करने वाले थे। तो हमें सबसे पहले मेटाएक्सप्लॉइट को ऑन करना होगा। उसके लिए जो कमांड होता है MSF कंसोल, जैसे मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ मेटाएक्सप्लॉइट हमारा स्टार्ट हो रहा है। और MSF कंसोल मतलब मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका वर्जन दिख रहा है जो कि मेटाएक्सप्लॉइट वर्जन 6.4.64 देव। देन यहाँ पे देख सकते हैं 2519 एक्सप्लॉइट्स हैं। अगर आपको एक्सप्लॉइट्स नहीं पता है क्या होता है तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको डिटेल्स में समझाया एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 1296 ऑक्सिलरी स्कैनर है जो कि हमारा रिकॉनेसेंस में काम आता है, स्कैनिंग परफॉर्म वगैरह करने में। देन उसके बाद में 431 पोस्ट्स हैं जो कि हमारा मान लिया स्कैनिंग परफॉर्म करने के बाद में हमने एक्सप्लॉइट किया किसी भी टारगेट मशीन या डोमेन पे, तो हमें एक्सेस मिलने के बाद में उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक उसमें हम रूट किट इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर की लॉगर। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो 431 जो भी है यहाँ पे पोस्ट में आते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं 1610 पेलोड्स भी हैं इसके पास, जो कि पेलोड्स भी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा हमारी कुछ पिछली वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो। देन उसके बाद में 49 इनकोडर्स हैं। लाइक हम पेलोड्स बनाते हैं, अगर हम कहीं पे भी भेजते हैं तो वहाँ पे फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है, तो उसके लिए हम इनकोडर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 49 इनकोडर्स भी हैं। देन 13 नो ऑप्स हैं जो कि हमारा डॉस अटैक में आता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज में। देन उसके बाद में 9 हमारी इवेजन्स है। सबसे पहले जो कमांड्स की बात करते हैं, लाइक हमने स्कैनिंग परफॉर्म की, हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिली। लाइक मुझे BSFTP का कोई एक्सप्लॉइट हमें ढूंढना है, तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे सर्च BSFTP। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो एक आ रहा है मेरा ऑक्सिलरी स्कैनर जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काम आता है रिकॉनेसेंस में। और दूसरा है हमारा एक्सप्लॉइट है जो कि हमारा यूनिक्स के प्लेटफॉर्म के लिए बना है, FTP BSFTPD 234 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, जो कि हमारा एक एक्सप्लॉइट है। लाइक हमने कोई वेबसाइट या फिर डोमेन पे स्कैन किया तो हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिली है। लाइक यहाँ पे मुझे BSFTP का मिला है, तो यहाँ पे मैं 2 तरीका है इसको यूज़ करने के लिए। इसमें जो पहला तरीका है यूज़ लिखेंगे, देन हमें इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, Ctrl+Shift+C देन V। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यूनिक्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है FTP BSFTP ये सिलेक्ट हो चुका है। और इसका जो दूसरा तरीका यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दोबारा से BSFTP। यहाँ पे आप सिंपली कमांड यूज़ कर सकते हैं सीरियल नंबर के थ्रू, यूज़ 0 और 1 आ रहा है, तो हमें 1 वाला अगर यूज़ करना है तो यूज़ 1 लिखेंगे। 1 लिख के जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्सप्लॉइट सेलेक्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए हमें नेक्स्ट स्टेप नहीं पता है तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस अगर हम यूज़ करते हैं 1 सेकेंड, तो जैसे मैं लिख के यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिटेल्स दे देता है कि मुझे इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। लाइक R पोर्ट तो ऑलरेडी सेट है जो कि 21 होता है FTP का, और जो हमारा R होस्ट है उसको हमें सेट करना है। तो लाइक यहाँ पे मैं सेट करता हूँ R होस्ट, सेट R होस्ट। देन हमें टारगेट मशीन या फिर डोमेन की IP एड्रेस देनी है। लाइक यहाँ पे मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ मेटाएक्सप्लॉइटेबल का, तो 192.168.153.130। तो यहाँ पे हमारा R होस्ट सेट हो चुका है। अगर मैं शो ऑप्शंस करके चेक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा R होस्ट जो है सेट हो चुका है। और मान लिया हमारा कुछ IP है चेंज करना है, फिर हम गलती से रॉन्ग टाइप करके एंटर कर दिए, तो हमें क्या करना होगा, अनसेट देन R होस्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अनसेट R होस्ट लिख के एंटर किया, अगर मैं दोबारा से शो ऑप्शंस करके चेक किया तो यहाँ पे R होस्ट हमारा हट चुका है। आई होप आपको ये R होस्ट वगैरह सेट करना अनसेट करना अच्छे से आ गया होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी एक्सप्लॉइट अगर आपने सेलेक्ट किया आगे, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो शो ऑप्शंस करके हम वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। दूसरा मैं सर्च करने का तरीका बताता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्च। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑक्सिलरी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं सर्च ऑक्सिलरी टाइप यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टाइप लिख के मैं ऑक्सिलरी लिखूँगा, तो ऑक्सिलरी की स्पेलिंग साइड राइट में कंफ्यूज हो गया, AUXI। ओके, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। देन यहाँ पे मैं
टाइप कॉलन ऑक्सिलरी। जैसे मैं लिख के एंटर करता हूँ तो ऑक्सिलरी की बहुत सारे पेलोड्स हमें दिख चुके हैं जो कि स्कैनर है, नॉट पेलोड। तो मुझे यहाँ पे मुझे सर्च करना है ऑक्सिलरी का SSH के लिए, तो मैंने SSH लिख के लिया सर्च। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑक्सिलरी स्कैनर हमें दिख रहे हैं। सो हमें कुछ मान लिया वर्जन वगैरह किसी का निकालना है, तो SSH के बहुत सारे वर्जन्स वगैरह के यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सिलरी स्कैनर्स यहाँ पे हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं SSH लिख के देन वर्जन लिख देता हूँ, तो और डिटेल्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन वगैरह। तो यहाँ पे हमारा यूज़ 10 लिख के मैं एंटर कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको पूरा कॉपी करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़ 10। तो जैसे ही मैं 10 लिख के एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली SSH वर्जन के लिए स्कैनर जो है सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो हम शो ऑप्शंस करके लिखेंगे सर्च। देन यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है, आर होस्ट रिक्वायर्ड है जो कि हमें देना है। आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है जो कि 22 है, SSH का ही होता है। सो यहाँ पे मैं आर होस्ट अपनी मेटा एक्सप्लॉयटेबल मशीन की IP यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अपनी मेटा एक्सप्लॉयटेबल मशीन में आ गया हूँ। देन जैसे यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरी IP है 168.153.130। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ सेट आर होस्ट देन 192.168.153.130। तो आर होस्ट हमारा सेट हो चुका है। अब हमें सिर्फ सिंपली रन लिख के एंटर कर देना है, या फिर एक्सप्लॉइट भी आप लिख सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट लिख के जैसे मैंने एंटर किया, बहुत ही जल्दी इसने रिजल्ट ला के दे दिया। अगर हम इसको डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की फिंगरप्रिंट वगैरह दिया है। देन उसके बाद में हमारे पास SSH सर्वर वर्जन जो भी हमें दिख रहा है, जो कि SSH 2.0 ओपन SSH 4.7 P1 जो कि डेबियन और उबंटू के लिए बना गया। सो यहाँ पे अगर हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे कुछ इंक्रिप्शंस है, उसके कुछ वैल्यू है। देन उसके बाद में अगर हम नीचे आके देखें तो नीचे अगर आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन SSH का जो वर्जन है, सर्विस वर्जन 4.7 P1, और हमारा वेंडर हमारा उबंटू है और फैमिली इसका लिनक्स है। तो आपको SSH वगैरह या फिर कुछ भी अगर हमें नहीं आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, कोई हम ऑक्सिलरी स्कैनर ढूंढते हैं, देन उसके बाद में हमें जो भी वल्नरेबिलिटी मिली है उसको हम सिलेक्ट करके IP एड्रेस वगैरह देके यहाँ पे ऑक्सिलरी स्कैनर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसे ही मान लिया यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। अब ऐसे आप कोई भी एक्सप्लॉइट्स भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्च देन एक्सप्लॉइट BSFTP। तो आप देख सकते हैं BSFTP का ही मैं यहाँ पे यूज़ 0 लिख के एंटर करता हूँ। देन हमें सेट आर होस्ट कर देना है 192.168.153.130। सॉरी, यहाँ पे आर होस्ट जो है रॉन्ग सेट हो गया, तो यहाँ पे मैं अनसेट करता हूँ आर होस्ट। देन दोबारा से मैं करता हूँ सेट आर होस्ट 130। यहाँ पे आर होस्ट हमारा सेट हो चुका है। अगर मैं शो ऑप्शंस करके चेक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो ऑप्शंस, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी है सेटअप रेडी है, आर होस्ट भी सेट है, आर पोर्ट भी सेट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लॉइट देन एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे आई थिंक मेटाप्रेटर शेल जो है फाउंड मिल चुका है। इट मीन्स मैंने मेटा एक्सप्लॉइटेबल का मेटाप्रेटर सेशन ले लिया है मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करके। सो अगर यहाँ पे मैं LS लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें मेटा एक्सप्लॉइटेबल की सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे मैं CD होम जाता हूँ, LS, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं MSF एडमिन। जैसे मैं CD करके यहाँ पे बैक नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप जाके किसी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑक्सिलरी स्कैनर परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेटा एक्सप्लॉइटेबल बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आपको एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल के मैं Ctrl+C कर दे रहा हूँ, सेशन को टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेलोड बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पेलोड बनाने के लिए मैं कुछ कमांड्स यूज़ करूँगा जो कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल का ही है। MSF venom देन स्पेस -P मीन्स पेलोड। मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए बनाऊँगा Windows/मेटाप्रेटर, हमें मेटाप्रेटर सेशन चाहिए। देन उसके बाद में हमें रिवर्स कनेक्शन चाहिए _ मैं TCP कनेक्शन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, MSF venom लिखा, देन -P मीन्स पेलोड, विंडोज़ मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। देन हमें देना होगा lhost में हमें क्या करना है, अपने सिस्टम की IP देनी है। यहाँ पे मैं अपनी IP चेक कर ले रहा हूँ, ifconfig। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो IP है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+Shift+C। देन हमें यहाँ पे lhost देन यहाँ पे हमें lhost पेस्ट कर देना है। देन हमें एक L पोर्ट दे देना है,
जो कि हमारा पेलोड कनेक्ट करेगा। एल पोर्ट इक्वल टू यहाँ पे दे रहा हूँ 8484। देन ये जो हमारी फाइल टाइप बनानी है हमें, फाइल टाइप exe बनेगा जो कि विंडोज़ के लिए होता है। देन हमें आउटपुट चाहिए विंडोज़ .exe। जैसे यहाँ पे मैं लिख के एंटर करता हूँ तो MSF Venom क्या करेगा, ये कमांड से एक पेलोड बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं ls करके सर्च करूँगा तो यहाँ पे विंडोज़ नाम की एक exe फाइल बन चुकी है जो कि हमारा पेलोड है। सो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको मशीन में भेज देना होगा। उसके बाद में हमें MSF कंसोल ऑन कर लेना होगा। जैसे मैं अपना MSF कंसोल ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ऑन हो रहा है स्टार्टिंग द मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। देन उसके बाद में हमारा मेटाएक्सप्लॉइटेबल ऑन हो चुका है। देन उसके बाद में हमें सर्च यहाँ पे लिखना है यूज़ एक्सप्लॉइट, जो कि हमने पेलोड बनाया था तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट यूज़ होगा /multi-handler यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है मल्टी हैंडलर सेलेक्ट हो चुका है। सेट पेलोड, यहाँ पे पेलोड हमें देना है जो कि हमने जिसका पेलोड बनाया था। लाइक यहाँ पे मैंने बनाया था विंडोज़ /meterpreter/reverse_tcp। यहाँ पे पेलोड हमारा सिलेक्ट हो चुका है। देन हमें आर होस्ट देना है जो कि हमने पेलोड में दिया था। लाइक यहाँ पे मैं आर होस्ट, यहाँ पे मैं शो ऑप्शंस करके पहले चेक कर ले रहा हूँ ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एल होस्ट, जो कि हमें देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ सेट एल होस्ट, उसके बाद में हमारी मशीन की आईपी जो कि यहाँ पे मैं लिख के एंटर कर दिया हूँ। और आर पोर्ट भी हमारा 8484 था तो यहाँ पे मैं सेट आर पोर्ट भी कर दे रहा हूँ जो कि एल पोर्ट है, एल पोर्ट। देन 8484 जो कि हमने पेलोड में दिया था। जैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करके मैं एक्सप्लॉइट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है लिसनर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा पेलोड कोई भी विंडोज़ में एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे शेल एक्सेस मिल जाएगा। और उसके बाद में हम हेल्प लिख के सर्च कर सकते हैं कि हमें क्या क्या उसकी चीज़ें करनी है। लाइक हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो वहाँ पे कमांड्स दिख जाएंगे स्क्रीनशॉट के। तो आई होप आपको पेलोड बनाना भी समझ में आ गया होगा और उसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं मल्टी हैंडलर से और कैसे एक विंडोज़ को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी चीज़ें आपको अभी मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। और आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा विंडोज़ कैसे हम हैक करते हैं और एंड्रॉयड भी कैसे हम हैक करते हैं। सो आई होप आपको मेटाएक्सप्लॉइट के कुछ कमांड्स और उसके बाद में पेलोड्स बनाना, ऑक्सिलरी स्कैनर यूज़ करना और कुछ मैंने BSFTP के एक्सप्लॉइट्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और साथ ही साथ आपको ये मल्टी हैंडलर भी यूज़ करना आ गया होगा। सो आई होप आपको मेटाएक्सप्लॉइट डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल्स में सीखना है तो आप साइट पे जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, या फिर हम सर्च करते हैं Rapid7 जो कि मेटाएक्सप्लॉइटेबल की साइट है। तो यहाँ पे Rapid7 की वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद में इसके कुछ डिटेल्स में अगर आप देखेंगे नीचे जाके थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करेंगे तो आपको मेटाएक्सप्लॉइट के सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको डिटेल्स में समझ में आया भी होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।